नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्विज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था कि हाईली ग्रोथ सेक्टर 10 से 15 साल के लिए हमने ये किया था कि हमारे पास पैसा है, हम किस सेक्टर में लगाएं। तो हमने एक मोटा-मोटी एक सेक्टर डिसाइड कर लिया था और उसी सेक्टर से मैंने एक लास्ट टाइम पर आपको वीडियो बनाकर मैंने बताया था जेनटेक के बारे में, ठीक है ना। जेनटेक के बारे में जो ड्रोन डिफेंस मोस्टली जो डिफेंस सेक्टर का प्ले है और ड्रोन का, ठीक है ना। ये दोनों का ही कॉम्बो पैकेज है, समझिए उसको। आज इसी सेक्टर से डिफेंस सेक्टर से और दो मैं स्टॉक का कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूं जो डिफेंस एंड एरोस्पेस ये दोनों सेक्टर के कॉम्बो में काम करते हैं, ठीक है ना। डिफेंस एंड एरोस्पेस के स्मॉल कैप कंपनी है, एकदम छोटी सी कंपनी है। आप एक बार उनका कंपैरिजन देखिए, उनका वेबसाइट विजिट कीजिए और उनका परफॉर्मेंस देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसमें एंट्री लेना है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इनमें से एक स्टॉक में मैं अब अपना पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर दिया हूं, स्टार्ट कर दिया हूं और मेरा ये पोजीशन नेक्स्ट 10 से 15 साल तक बढ़ता ही रहेगा। मुझे सिर्फ ऐड करना है, मुझे निकलना नहीं है। तो फटाफट मैं आपको स्टार्ट करता हूं और मैं लेके चलता हूं उस स्टॉक के बारे में, ठीक है ना। बाद में मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं क्लियर, दोनों स्टॉक है, कौन सा है। एक है एस्ट्रा माइक्रो सिस्टम और दूसरा है अपोलो माइक्रो सिस्टम, ठीक है, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कि देखिए दोनों का पैरामीटर क्या है। एस्ट्रा माइक्रो सिस्टम ये है, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट में इसमें इंडिया के सब वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर राकेश दमानी, उन्होंने एक बहुत पहले ही अपना बहुत बड़ा इसमें पोजीशन इसमें उठा लिया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिएगा दोस्तों, 6013 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और लगभग अपने 52 वीक के हाई आसपास में। स्टॉक का पी देखिए 75 का है और इंडस्ट्री का पी यानी जिस इंडस्ट्री से ये बिलोंग करता है ये भी 75 का है। और अब आइए मेन चीज, डेब्ट टू इक्विटी देखिए ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि 6000 करोड़ की कंपनी में सिर्फ 8 करोड़ का डेप्ट होना ये कोई डेप्ट नहीं कहलाता, ठीक है ना। अब इसमें हम चलते हैं कि देखते हैं कि क्या इसका बनाने का काम करता है, ठीक है। तो हम की प्रोडक्ट्स में जाते हैं और ये देखते हैं एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट किस चीज में काम करता है। डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर ऑफ सिस्टम ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव सिस्टम यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा होने वाला है जितना आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और उसके अंदाजे से देखिए एक चीज का ध्यान देखिएगा, डिफेंस एंड पब्लिक का इनका रेवेन्यू जो है 48% है और रिमेनिंग 48% इनका सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है, जो बाहर के देशों में ये एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। अब चलिए इनके मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आता हूं, फिर इस पे मैं लेके आऊंगा। ये देखिए एस्ट्रा माइक्रोवेव का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूं, ठीक है। हु वी आर, व्हाट वी डू, यानी कि ये काम क्या करते हैं। तो चलिए इनके काम को हम लोग एक बार फोकस करते हैं। अब देखिए काम क्या करते हैं। अब देखिए डिफेंस, थोड़ा सा मैं डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी, होमलैंड सिक्योरिटी, सिस्टम, अंटीना, ठीक है, जीएसएस सर, इतनी के अलावा ये सारी की सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये अब आपको देख के तो लग गया होगा, ये सिस्टम डिफेंस से रिलेटेड, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, ये सिस्टम देख के समझ में आ गया होगा। ये चीजें ये बनाते हैं, ये चीजें ये देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सारी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। 25 सैटेलाइट से ज्यादा है, 35 रडार है, 15 मिसाइल प्रोग्राम है इनका और 15 स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है इनका। ये ऑफिशियल वेबसाइट जब इनका जाकर विजिट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब ये इनका प्रोडक्ट का रेंज देखिए, डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी, होमलैंड सिक्योरिटी, ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट है। अब आप देखिए खुद ही आपको समझ में आ जाएगा ये सिस्टम कैसा बिल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको देख के समझ में आ रहा है चांद चंद्रमा वगैरह जानने पर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। तो ये रहा इनका एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट का, ठीक है। 6000 करोड़ की कंपनी है। अब हम चलते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम में।
अपोलो माइक्रो सिस्टम भी सिमिलर काइंड का बिजनेस में है। देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम, और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 3232 करोड़ की है, यानी कि एस्ट्रा के कंपेयर में कम है। ठीक है, एस्ट्रा के कंपेयर में कम है। अब इनके हम प्रोडक्ट रेंज पे जाते हैं तब देखते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉल्यूशन, India leading electronic, electromechanical, engineering, design, manufacturing and supplies company, AMS specialization in design, development and sales of high performance solution in the critical mission and the time sensitive operation। अब इनके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं दोस्तों। इनका ऑफिशियल वेबसाइट में पहले से खोल के रखा हुआ, ये हुआ अपोलो माइक्रो सिस्टम में। ये सोल्यूशन में जाकर देखिए क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एयरो स्पेस आपको नजर आ गया, ग्राउंड डिफेंस, स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, एम्बेडेड सॉल्यूशन, होमलैंड सिक्योरिटी, एवियोनिक, यानी कि जैसा एक्स्ट्रा माइक्रोवेव का था सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट में ये भी है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, होमलैंड सिक्योरिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये लोग काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, और इनके क्लाइंट का रेंज भी देखिए, क्लाइंट का रेंज क्या जबरदस्त है। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट को मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप विजिट करें, देखें, समझें, सीखें, तब आपको समझ में आएगा। अब आपको चलिए मैं इनके मैं परफॉर्मेंस पे लेके चलता हूं। ठीक है ना, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट से आपको पता चलेगा। ये है एस्ट्रा माइक्रोवेव का क्वार्टरली रिजल्ट, यहां पर मैं लगाया हूं। ये देखिए दिसंबर 2020 है और ये दिसंबर 2023 है। दिसंबर 2020 में 181 करोड़ का सेल था, दिसंबर 2023 में 231 करोड़ का था, दिसंबर 22 में 2020 करोड़ का था, यानी सेल्स में भी ग्रो है, ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है एस्ट्रा माइक्रोवेव का, जहां दिसंबर 2020 में 22 करोड़ का था, दिसंबर 2023 में 66 करोड़ का हो गया और दिसंबर 2022 में 51 करोड़ का था, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है इनका। एंड ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखिएगा तो दिसंबर 2022 में 23% का था और दिसंबर 2023 में 29% का था। अभी मार्च का रिपोर्ट नहीं आया, मार्च 2024 का। अब आते हैं हम नेट प्रॉफिट में, देखते हैं दोस्तों। तो दिसंबर 2020 में 10 करोड़ की नेट प्रॉफिट वाली कंपनी थी, दिसंबर 2022 में 28 करोड़ की हो गई और दिसंबर 2023 में 43 करोड़ की हो गई। अर्निंग पर शेयर देखिएगा तो अर्निंग पर शेयर भी धीरे धीरे ग्रो कर गया। ये दिखाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। अब हम इनको देखते हैं कि इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है दोस्तों। देखिए ये एफएफआई है। देखिए मार्च 2021 में सिर्फ 1% के लगभग एफएफआई थे, मार्च 2022 में 2.32% के आसपास में एफएफआई थे और दिसंबर 2023 में इनमें एफएफआई बढ़कर 2.94 हो गए हैं। डीएआई यानी कि लोकल बड़े इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड मार्च 2021 में 4.95% का था और दिसंबर में इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया और वापस एंट्री लिया इन 3 क्वार्टर में और इस क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर में 14.79% के साथ में डीएनआई है। तो ये दिखाता है कंपनी पर कि बड़े इन्वेस्टरों का भी भरोसा है। अब हम आ गए हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम पे। ठीक है ना, अपोलो माइक्रो सिस्टम पे हम आ गए और इसको हम देखते हैं कि देखिए इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं हम, इनका सारा क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2020, दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023। दिसंबर 2020 में सिर्फ सेल्स था 35 करोड़, दिसंबर 2022 में 82 करोड़ हो गया और दिसंबर 2023 में 91 करोड़ का हो गया दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, जहां दिसंबर 2020 में सिर्फ 9 करोड़ था, दिसंबर 2022 में 20 करोड़ हो गया और दिसंबर 2023 में 24 करोड़ हो गया। ठीक है, अब यहां से आपको मोटा मोटी अंदाजा मिल रहा होगा कि कंपनी ग्रो कर रही है। जैसे जैसे इंडिया का डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे ये सेक्टर भी ग्रो करेगा इनका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ये निगेटिव में नहीं जाने दिए हैं, बिल्कुल कॉन्टेक्ट रखे हुए हैं। और अब आते हैं हम नेट प्रॉफिट में। इनका नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, जहां दिसंबर 2020 में सिर्फ 3 करोड़ था, दिसंबर 2022 में 7 करोड़ हो गया और दिसंबर 2023 में जाकर 10 करोड़ हो गया। ये दिखाता है कि धीरे धीरे इसके अंदर ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि इंडिया का डिफेंस सेक्टर तो अभी बच्चा है,
अब इसके अंदर ग्रो आना शुरू हुआ है। और अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर नेक्स्ट सीजन में आ गई या कोई भी गवर्नमेंट आए, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम की वजह से, PIL स्कीम की वजह से, सेल्फ रिलायंस की वजह से, इसरो के ग्रो होने की वजह से इंडिया का डिफेंस सेक्टर आने वाला 20 साल में आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड, कि इंडिया का 20 डिफेंस सेक्टर सबसे बड़े मल्टी बैगर प्रोड्यूस करेगा, सबसे बड़ा मल्टी बैगर प्रोड्यूस करेगा। इतना बड़ा मल्टी बैगर शायद इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर भी ना प्रोड्यूस कर सके। ये मेरा कन्विक्शन है, इस आपका अलग हो सकता है। इसमें देखिए FFI का देखिए, मार्च 2021 में 3.86% जहां FFI हुआ करते थे, दिसंबर 2022 में 0.6% FFI हुआ करते थे, दिसंबर 2023 आते आते 11.01% FFI हो चुके हैं दोस्तों। DAI थोड़ा सा इसके अंदर कम हुए हैं, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। FFI का देखिए 11.01% इसमें हो गया। ये दिखाता है कि स्टॉक पे बड़े इन्वेस्टरों का भरोसा है, और बड़े इन्वेस्टरों का भरोसा होने के साथ साथ में अब ये कंपनियां अभी छोटी हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 की, आने वाले 20 साल में यही कंपनियां लार्ज कैप बन चुकी रहेगी। इन्हीं कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रहेगा 1,00,000 करोड़ हो गया रहेगा दोस्तों। जो आज के डेट में इन्फोसिस और TCS, आज जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज से 15 से 20 साल पहले TCS या इन्फोसिस कितनी बड़ी कंपनी थी, तब वो भी इसी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी ही थी। तब नया नया IT फील्ड उग रहा था। जो लोग उस टाइम पर इन्वेस्ट किए होंगे आज के दिन में कितना अरबों खरबों करोड़ पर बैठे हुए हैं दोस्तों। छोटा सा अमाउंट इनका 10,000 अमाउंट भी इन्फोसिस में करोड़ों में बनाकर दे दिया है। डिविडेंड जो देता है वो अलग से देता है। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और ऐसे ही ग्रोथ वाले मोमेंटम वाले स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका पैसा बन पाएगा। अब चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके आऊं, चार्ट पर दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट का ये चार्ट है, इन्होंने हाई लगाया था, लगभग ये वाला हाई है 700 के आसपास में इनका हाई है, ये है 700 एग्जैक्टली। और जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि जब ये जो लाइन है ना, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं 3 EMA वाला, ये इतना बेहतरीन वर्क करता है ना कि क्या बताएं। जब जब ये इस पे टच करे, इंट्री स्टेशन, ठीक है, एंट्री लीजिए। जब जब ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट एंट्री लीजिए, ठीक है। और अगर इन्वेस्ट कर दिए हैं तो फिर भूल ही जाइए, या जल्दी एसएल ही नहीं लगता है। देखिए हमेशा ऊपर ही जाएगा। यहां पर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, लाइन के पास आया, लाइन के पास एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, और फिर इस स्विंग को हाई ब्रेकआउट किया, और फिर प्रीवियस हाई को तोड़ के एक नया हाई बना दिया। दिख रहा है? क्यों मैं बोलता हूं कि भाई इस पे जल्दी एसएल नहीं लगता है। 10 में से 9 में एसएल लगता ही नहीं है। आप ही जीतोगे, एक बार एसएल तो कोई भी लगेगा, भगवान तो हूं नहीं मैं। अब देखिए यहां पर एंट्री आपको दिया, यहां पर एंट्री दिया, अभी फिर ये गिरेगा नहीं, ये अभी फिर वापस इसी के पास जा रहा है, और इसको तोड़कर एक नया हाई बना सकता है, या गिरेगा। जब जब इसके नजदीक आएगा, इसके नजदीक आएगा, इसके नजदीक आएगा, तब तक यहां से बाउंस बैक करेगा। हाँ, जब यहां पर रुकने लग जाए और ये इस तरफ मुड़ जाए तो यहां पर गिरेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर यहां पर प्राइस मिल रहा है तो बेस्ट प्राइस है, बेस्ट प्राइस पर आप एंट्री करोगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप चेक कर लो, जो इन दोनों में से अच्छी लगे, डिफेंस सेक्टर को अगर प्ले करना चाहते हो तो इन कंपनियों में लगा दो पैसा। अपोलो माइक्रो सिस्टम डे टाइम फ्रेम, यहां पर देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर होने के बाद, ठीक है, ब्रेकआउट यहां पर एंट्री बना था, कहां तक लेकर गया था, 160 तक लेकर गया था, नीचे आया, फिर ऊपर नीचे आया, ऊपर करते रहा अपना। कहां, अगर अगर ट्रेडिंग की बात करें, अगर शॉर्ट टर्म की भी, कहीं पर दिखा दो इस पीरियड में एक जगह भी एसएल लगा हो इसमें, जो हमारा सिस्टम है। मैं क्या बोलता हूं बार बार, ये बेस्ट प्राइस था आपके लिए, और यहीं पर कंसोलिडेट करके, क्योंकि जो जो मान लीजिए कि आपको दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से चेन्नई या दिल्ली से कलकत्ता या कहीं से भी ट्रेन पकड़ के जाना है या प्लेन पकड़ के जाना है, तो आप कहां पर ट्रेन पकड़ोगे? दिल्ली स्टेशन पर ही ट्रेन पकड़ोगे ना, या चेन्नई पर पकड़ोगे, या जहां पर भी एक स्टेशन से दूसरे जाना है, बीच में तो उड़ के तो नहीं पकड़ोगे, दौड़ के तो ट्रेन नहीं पकड़ोगे। तो मान लीजिए जो लोग यहाँ पर मिस कर गए थे, जो इन्वेस्टर या जो ट्रेडर या जो मोमेंटम इन्वेस्टर, वो यहाँ पर तो जाकर एंट्री नहीं लेंगे। उनको भी मालूम है कि भाई स्टेशन तो मेरा ये लाइन है, ये लाइन है, तो मैं इतना दूर जाकर रिस्क लेकर क्यों करूंगा? कटने का डर रहेगा, यहाँ पर पैसा का डर रहेगा, ट्रेन में जान का डर रहेगा, तो कहां पर एंट्री लेंगे? ये उनका एंट्री स्टेशन बनता था।
तो जो लोग की ट्रेन मिस हो गई है वो लोग यहाँ पर थोड़ी छोड़ेंगे। अब यहां से क्या किया देखिए, अपर सर्किट लगाते लगाते अब जा रहा है। अब जैसे इस स्विंग को निकालेगा एक नया हाई बनाने की तरफ या प्रीवियस अपने स्विंग की तरफ डबल टॉप बनाने के लिए निकल जाएगा। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी धीरे धीरे बिल्ड कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक इधर जाइए और 1 लाख लगा दीजिए 10 लगा दीजिए, धीरे धीरे क्वांटिटी बिल्ड कीजिए, धीरे धीरे क्वांटिटी बिल्ड कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे क्वांटिटी बिल्ड कीजिए, प्लस मतलब बिल्ड कीजिए। हर महीना मान लीजिए कि हम 1000 का SIP कर देते हैं, हम इसके अंदर 2000 का SIP कर देते हैं, 2 लाख का SIP कर देते हैं, इसी तरह से करके इसमें क्वांटिटी बिल्ड कर देता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने इसमें अपना उठाना शुरू कर दिया, देखिए अभी तक मेरे पास 115 क्वांटिटी बिल्ड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम में मैंने उठाया है, अस्ट्रा में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं, अपोलो में रहूंगा। दोनों में से दोनों सिमिलर स्टॉक है, कोई एक स्टॉक लेकर चलना है, चलेगा तो दोनों चलेगा, नहीं चलेगा तो कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं एक ही में कोई ले सकता हूं, तो मैंने एक में लिया। आप अपना देख लीजिए जो आपको सुटेबल लगेगा, लेकिन रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।